तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। संधि परिभाषा है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है। संधि बनाने के नियम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के बीच को हम संधि कहते हैं। संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, यन संधि और अयाधि संधि। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ओ या आ जोड़ ओ या आ बराबर आ बनता है। अगला हर्षई या दीर्घई जोड़ हर्षई या दीर्घई से दीर्घई बनता है। हर्षऊ या दुर्गऊ जोड़ हर्षऊ या दुर्गऊ से दुर्गऊ बनता है। ठीक है, जैसे ओ जोड़ ओ से आ बनता है। जैसे अभय जोड़ आरण्य अभ्यारण्य, धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा। ओ आ जोड़ ओ से आ बनता है। जैसे दीक्षा जोड़ अंत दीक्षांत। अगला है आ जोड़ आ से आ बनेगा। ठीक है, ठीक है, जो होगा विद्या जोड़ आलय विद्यालय। ठीक है, अगला है हर्षई जोड़ हर्षई से दीर्घई बनता है। जैसे रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। हर्षई जोड़ दीर्घई से दीर्घई बनता है। जैसे मुनि जोड़ ईश्वर मुनीश्वर। दीर्घई जोड़ हर्षई से दीर्घई बनता है। ठीक है, जैसे होगा सची जोड़ इंद्र सचिंद्र। फिर होगा दीर्घई जोड़ दीर्घई से भी दीर्घई बनता है। ठीक है, जो होगा रजनी जोड़ ईश रजनीश। फिर हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्गऊ बनता है। जैसे सु जोड़ उक्ति सुक्ति। दूसरा हर्षऊ जोड़ दुर्गऊ से दुर्गऊ बनता है। जैसे लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी। अगला है गुण स्वर संधि। ठीक है, जो अ या आ जोड़ हर्षई या दीर्घई से ए बनता है। अगला है अ या आ जोड़ हर्षऊ या दुर्गऊ से ओ बनता है। अगला है अ या आ जोड़ री से अर बनता है। आइए हम एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। अ जोड़ हर्षई बराबर ए यानी नर जोड़ इंद्र नरेंद्र। अ जोड़ दुर्गई बराबर ए सूर जोड़ ईश बराबर सुरेश। आ जोड़ हर्षई बराबर ए राजा जोड़ इंद्र राजेंद्र। ठीक है, अगला है अ जोड़ हर्षऊ यानी ओ वीर जोड़ उचित वीरोचित। अगला है अ जोड़ दुर्गऊ यानी ओ जल जोड़ उर्मी जलोर्मी। अगला है अ जोड़ री यानी अर देव जोड़ ऋषि देवर्षि। अगला है आ जोड़ री बराबर अर महा जोड़ ऋण महऋण। ठीक है, अगला है वृद्धि संधि। अ या आ जोड़ ए या ए से ऐ बनता है। अगला है अ या आ जोड़ ओ या औ जोड़ने से औ बनता है। उदाहरण है अ जोड़ ए बराबर ऐ, जो होगा एक जोड़ एक बराबर एक एक, ये दो है। आ जोड़ ए बराबर ऐ यानी सदा जोड़ ए बराबर सदैव। अगला है अ जोड़ ओ बराबर औ यानी जल जोड़ ओध बराबर जलौध। अगला है अ जोड़ औ बराबर औ परम जोड़ औदरी बराबर परमोदरी। ठीक है, यन संधि। हर्षई या दीर्घई जोड़ भिन्न स्वर से य बनता है। हर्षऊ या दुर्गऊ जोड़ भिन्न स्वर से व बनता है। री जोड़ भिन्न स्वर से र बनता है। ठीक है, उदाहरण है इति जोड़ आदि इत्यादि। गुरु जोड़ आदेश गुरुपदेश। ठीक है, अगला है अयाधि संधि। ए जोड़ भिन्न स्वर यानी ऐ, ऐ जोड़ भिन्न स्वर आय, ओ जोड़ भिन्न स्वर यानी अव, औ जोड़ भिन्न स्वर यानी आव। ठीक है, उदाहरण है ने जोड़ अन बराबर नयन, पो जोड़ अन बराबर पवन, गय जोड़ अन बराबर गायन, पौ जोड़ अक बराबर पावक। ठीक है, अगला है व्यंजन संधि। तो पहला नियम क च ट त प और 34 स्वर और य र ल व और ह और जो भी स्वर होते हैं वह तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, ये गलत है। ठीक है, आप सीधा पढ़े
क, च, ट, त और प और य, र, ल, वो और ह और जो भी स्वर हो वह तीसरे में परिवर्तित हो जाए। जैसे दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, षट जोड़ आनन बराबर षडानन, उत जोड़ घाटन बराबर उद्घाटन। दूसरा नियम है क, च, ट, त, प हो तो वह पांचवें में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे वाक जोड़ मैं वांग्मय, ठीक है। षट जोड़ मुख षटमुख, जगत जोड़ नाथ यानी जगन्नाथ, ठीक है। तीसरा नियम त जोड़ ग, ध, द, ध, ब, भ, य, र, व या स्वर आए तो त की जगह पे द आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जगत जोड़ ईश जगदीश, भागवत जोड़ भक्ति भागवत भक्ति, ये तो जो है यहाँ पे दो आ जाता है, ठीक है। जगत का तो यहाँ पे दो बन जाता है, ठीक है। तत् जो रूप, ये तो दो में परिवर्तित हो जाता है, यानी तत् जो रूप तद्रूप। चौथा नियम यदि म जोड़ स्पर्श व्यंजन या य, र, ल और व तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह आए तो म की जगह पे चंद्र बिंदु आएगा। जैसे सम जोड़ कल्प संकल्प, सम जोड़ संख्या सब संख्या, सम जोड़ से संशय, ठीक है। पांचवा नियम है तो जोड़ तालम स आवे तो त की जगह पे च और स की जगह पे छ हो जाएगा। जैसे उत जोड़ शिष्ट उच्च शिष्ट, यहाँ त की जगह पे छ आ गया, ठीक है। छठा नियम है तो जोड़ च आवे तो त की जगह पे च बन जाएगा, ठीक है। जैसे उत जोड़ शिष्ट उत्शिष्ट, सत जोड़ चंद्र सरचंद्र, ठीक है। सातवां नियम है तो या ह आवे तो त की जगह पे द और ह की जगह पे ध परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे उत जोड़ हरण उद्धारण, तत् जोड़ हित बराबर तद्धित। आठवां नियम है तो जो ज आवे तो त की जगह पे ज बन जाता है। जैसे उत जोड़ हरण ये है, हाँ, उत जोड़ हरण तो की जगह पे दो और ह की जगह पे ध तो उद्धरण हो जाएगा, ठीक है। नौवां नियम है स्व जोड़ छ आवे तो छ की जगह पे च और छ बन जाएगा, यानी आधा च और पूरा छ बन जाएगा। जैसे आ जोड़ छादन आच्छादन। दसवां नियम है तो और जोड़ तो की जगह पे ट बन जाएगा। जैसे तत् जोड़ टीका तट्टिका, ठीक है। 11वां नियम है तो हलंत जोड़ ड आवे तो का ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भवत जोड़ डमरू भवट डमरू। 12वां नियम है तो और जो आवे तो और ल आवे तो ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तत् जोड़ लीन यानी तल्लीन। विद्युत जोड़ लेखा विद्युत लेखा। 13वां नियम है न जो है इस न में परिवर्तन हो जाता है। जैसे भूष जोड़ अन भूषण, प्र जोड़ मान प्रमाण। स्वर जोड़ दंत स्व आवे तो वह मूर्धन स्वर में बदल जाता है स्वर में ओ आ को छोड़कर। जैसे सु जोड़ सुप्ति सुसुप्ति और न आए तो वह गायब हो जाता है यानी लोप हो जाता है। जैसे हस्तिन जोड़ दंत हस्ती दंत या न परिवर्तन लोप हो गया इसीलिए। प्राणिन जोड़ मात्र प्राणी मात्र या न यहाँ पे है और यहाँ पे न लुप्त हो गया इसीलिए ह न लोप हो जाता है। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वह विसर्ग में परिवर्तन आता है। जैसे यशा जोड़दा यशोदा। पहला नियम अ जोड़ अ य र ल व और ह और तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, हो तो अ को ओ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे तपो जोड़ बल तपाह जोड़ बल तपोबल, मनः जोड़ योग मनोयोग। दूसरा नियम अगर विसर्ग जोड़ च छ या तालम स आए तो विसर्ग की जगह पे तालम स हो जाएगा, ठीक है। जैसे नी जोड़ चर निश्चर, निह जोड़ छर निश्चर। तीसरा नियम है कि हर्षई जोड़ विसर्ग जोड़ र आए तो हर्षई की जगह पे दीर्घई आ जाता है और विसर्ग लोप हो जाता है। जैसे निह जोड़ रस नीरस, निह जोड़ रोग निरोग। चौथा नियम है स्वर यानी ओ आ को छोड़कर जोड़ विसर्ग जोड़ य र ल व ह और तीसरा चौथा पांचवा स्वर आए व्यंजन आवे तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जोड़ धारण निर्धारण, निह जोड़ धन निर्धन, आशी जोड़ वाद आशीर्वाद।
5वां नियम है हर्षई या हर्षौ जोड़ विसर्ग या क ख ट ठ प फ आए तो ये किसमें परिवर्तन हो जाता है? मूर्धन स्व में। इसका हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। 6ठा नियम है विसर्ग जोड़ तो या दंत स्व आए तो विसर्ग को दंत स्व में परिवर्तन हो जाता है। नमः जोड़ते नमस्ते, दुह जोड़ साहस दुस्साहस। 7वां नियम संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अंतः जोड़ काल अंतःकाल, अंतः जोड़ खंड अंतःखंड, अंतः जोड़ करण अंतःकरण। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।